तो बात करते हैं चाचा नेहरू की। तो चाचा नेहरू के लिए कहा जाता है कि नेहरू खानदान जो है कश्मीर से संबंध रखता है ब्राह्मण फैमिली से। कहते हैं कि इनके जो पूर्वजों में जो है सबसे पहले पूर्वज का जो डाटा मिलता है वो राजकोल से मिलता है। कब से मिलता है तो क्या 1716 में जब फर्रुखसियर कश्मीर की यात्रा पे थे तो उन्होंने राजकोल की फारसी से प्रभावित होकर उन्हें जो है दिल्ली आमंत्रित करते हैं। राजकोल भी 18वीं सदी में जो है दिल्ली आ जाते हैं और लाल किले के पास में कोई नहर बहती थी वहां पर रहने लगते हैं। तो उस नहर के किनारे जो भी लोग रहते थे तो उन्हें नेहरू कह के संबोधित किया जाता था। तो वहां पर इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने सरनेम के रूप में नेहरू यूज करने लगी। तो इसमें जो है इनकी पीढ़ी में फिर गंगाधर नेहरू आते हैं जो कि बहादुर शाह जफर के वहां पर कोतवाल की पोजीशन पर थे, चीफ ऑफ द पुलिस कह लो। तो कई लोगों का उनकी फोटोज को देखकर और उनकी इस पोजीशन को देखकर शक होता है कि भाई कि एक गैर मुस्लिम को जो है कैसे बहादुर शाह जफर ने इतनी ऊंची पोस्ट दी थी। तो कई लोगों का मानना है कि एक मुस्लिम खानदान है। तो किसी को इस कहानी में इंटरेस्ट है तो वो इंटरनेट या किसी किताबों के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी मेरा काम जो छोटी मोटी जानकारी देना है वो मैं बताता हूँ। तो बहादुर शाह जफर जब 1857 क्रांति में जब इनका जो है निर्वासन हो गया था, रंगून भेज दिया गया था, तब ये भी 1858 में आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। जो गंगाधर नेहरू थे उनके 3 बच्चे थे, बंसीधर नेहरू, नंदलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। बंसीधर नेहरू जो है ब्रिटिश जो सरकार में एक ऊंची पद पर थे। नंदलाल नेहरू जो है खेतड़ी के महाराजा फतेह सिंह के वहां पर दीवान की पोजीशन पर काम कर रहे थे, आज के समय में कहें तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर। बाकी मोतीलाल नेहरू एक बहुत अच्छे वकील थे, 6 मई 1861 में पैदा होते हैं। ये इतने अच्छे वकील थे, इतने महंगे वकील थे कि 7 अगस्त 1899 में राजा जय किशन दास से जो है ये 19 बीघा में फैला हुआ एक मंजिला मकान है ना, 19 बीघा में जो है एक मंजिला मकान बनाया हुआ था, उसे 20,000 की कीमत में खरीद लेते हैं। तो बहुत अमीर परिवार है ये। तो बात करते हैं कि भाई मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी थी, इनके भी 3 बच्चे होते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके 14 नवंबर 1889 में जन्म लेते हैं और 27 मई 1964 में इनका देहावसान हो जाता है। एक दूसरे बच्चे जो है विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो कि 18 अगस्त 1900 में पैदा होते हैं और 1 दिसंबर के आसपास जो है देहरादून में इनकी डेथ हो जाती है 1975 के आसपास। ये भी राजनीति से बहुत करीब से जुड़ी रही। तीसरी जो सबसे छोटी बेटी थी वो कृष्णा नेहरू थी जो कि 1907 में पैदा होती है, 1967 में इनका देहावसान हो जाता है। ये ताउम्र जो है एक लेखिका के रूप में काम करती है। बाकी राजनीति से भी जुड़ी होंगी तो क्या मालूम, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ ये लेखिका थी। तो अब बात करते हैं, जैसे नेहरू जी को तो अक्सर लोग पढ़ते ही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित को जो है प्यार से नान कहा करते थे। विजय लक्ष्मी पंडित कहते हैं कि भाई विजय लक्ष्मी पंडित ने सैयद हुसैन से जो है शादी कर ली थी। सैयद हुसैन कौन थे तो ये एक पत्रकार थे जो कि 1888 में ढाका में पैदा हुए थे। तो कहते हैं कि भाई ये इन्होंने इनसे लव मैरिज कर ली थी। तो अब उस जमाने में लव मैरिज करना बहुत ही खतरनाक साबित हुआ होगा और ऊपर से गैर हिंदू थे तो इस वजह से। तो गांधी के समझाने पर कहते हैं कि भाई सैयद हुसैन जो है लंदन चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एस एन विनोद जो कि फॉरगेटन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड ऑफ द सैयद हुसैन करके किताब है इनकी, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे एक बड़े परिवार की नाराजगी की वजह से कैसे एक व्यक्ति अपने देश से भी निर्वासित हो जाता है कहीं ना कहीं। वैसे तो देखिए अब इसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है तो वो और किताबें छान सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी। तो अगर इनको बताया जाए तो एस एन विनोद के अनुसार या फिर वैसे भी आप पढ़ते हो तो वो एक धर्मनिरपेक्ष और देश प्रेमी व्यक्ति थे जो कि एक अच्छे दिग्गज पत्रकार भी थे। अब बात करते हैं कि भाई फिर क्या हुआ। तो विजय लक्ष्मी पंडित का जो है आगे चलकर रणजीत सीताराम पंडित से शादी हो जाती है, इनकी पुत्री होती है फिर नयनतारा। बात करें कि भाई हमारे राजस्थान से भी संबंध रखते हैं तो हाँ बिल्कुल रखते हैं। 1952 के टाइम में मलानी ढिलुआ की ढाणी बाड़मेर में ये विजिट करती हैं। तो और फिर ये 1975 के टाइम में आपातकाल का भी विरोध करती हैं बहुत जोरों शोरों से। तो नयनतारा भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े रहे। तो ये छोटा सा परिवार और उनकी जानकारियां हैं। बाकी देखा जाए तो बड़ा परिवार के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका लगता है और क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। बाकी मेरा काम क्रिटिसाइज करना नहीं था, मेरा काम जानकारी साझा करना था।